अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने वाले हैं, जिसका टाइटल है दोस्तों इम्पैक्ट ऑफ स्लेवरी, गुलामी के असरात। इम्पैक्ट कहते हैं असरात को, स्लेवरी मतलब गुलामी को कहते हैं, स्लेव कहते हैं गुलाम को, स्लेवरी मतलब गुलामी। दोस्तों पैराग्राफ ट्रांसलेशन एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। अगर आप भी चाहते हैं अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Slavery has left an indelible mark on societies around the world, shaping economic, social, and cultural landscapes in profound ways. Slavery मतलब गुलामी, has left इसका मतलब है दोस्तों छोड़ दिया है, has left मतलब छोड़ चुका है या छोड़ दिया है, left मतलब छोड़ दिया, and एक indelible इसका मतलब होता है दोस्तों ना मिटने वाला, इंडेलिबल मतलब ना मिटने वाला मतलब पक्का, मार्क कहते हैं निशान को, ऑन मतलब पर, सोसाइटीज़ कहते हैं मुआशरों को, सोसाइटीज़ मुआशरे, अराउंड मतलब इर्द गिर्द हर तरफ, अराउंड मतलब इर्द गिर्द या हर तरफ, वर्ल्ड कहते हैं दुनिया में, शेपिंग मतलब तश्कील देना या शक्ल देना, इकोनॉमिक मुआशी या इक्तिसादी, सोशल कहते हैं समाजी को, एंड और कल्चरल सकाफती, लैंडस्केप्स का मतलब होता है दोस्तों मनाजिर, लैंडस्केप्स मतलब मनाजिर, इन मतलब में, प्रोफाउंड का मतलब होता है दोस्तों गहरा, प्रोफाउंड मतलब गहरा, वेज कहते हैं तरीकों को, वेज मतलब तरीके, वे का मतलब रास्ता भी होता है। Slavery has left an indelible mark on societies around the world. गुलामी ने दुनिया भर के माशरों पर एक ना मिटने वाला निशान छोड़ा है। शेपिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स इन प्रोफाउंड वेव्स, इक्तसादी, समाजी और सकाफती मनाजिर को गहरे तरीके से तश्कील दिया है। इकोनॉमिकली, द लेबर ऑफ इंस्लेव्ड people fueled the growth of industries such as agriculture and manufacturing. इकोनॉमिकली यानी मुआशी तौर पर, इकोनॉमिकली का मतलब होता है मुआशी तौर पर, लेबर कहते हैं दोस्तों मजदूर को, और इंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलामी। यहाँ वर्ड है लेबर ऑफ इंस्लेव्ड, इसका मतलब होता है दोस्तों गुलामों की मेहनत। पीपल कहते हैं लोगों को या लोग, फ्यूल्ड मतलब हवा दी, फ्यूल मतलब हवा दी या हवा भरी, वैसे फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, फ्यूल मतलब ईंधन, यहाँ फ्यूल का मतलब है हवा दी। ग्रोथ का मतलब होता है तरक्की, ऑफ मतलब की, इंडस्ट्रीज कहते हैं सनतों को, सच एज जैसा कि, एग्रीकल्चर यानी ज़राअत, एंड और मैन्युफैक्चरिंग यानी मैन्युफैक्चर करने वाली या बनाने वाली, कोई चीज़ बनाने वाली। इकोनॉमिकली, the labor of enslaved people fueled the growth of industries such as agriculture and manufacturing. मुआशी तौर पर गुलाम लोगों की मेहनत ने ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग जैसी सनतों की तरक्की को हवा दी है। मुआशी तौर पर गुलाम लोगों की मेहनत ने, यानी जो मज़दूर होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में मेहनत करते हैं, उन लोगों ने ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग जैसी सनतों की तरक्की को हवा दी है। However, ताहम, this prosperity came at a tremendous human cost, with enslaved individuals subjected to relentless toil, physical abuse and familial separation. This मतलब ये, prosperity कहते हैं दोस्तों खुशहाली को, prosperity का मतलब होता है खुशहाली, came मतलब आई, at पर, ट्रमेंडस का मतलब होता है दोस्तों एक ज़बरदस्त, एक शानदार, ट्रमेंडस एक ज़बरदस्त या एक शानदार,
ह्यूमन कहते हैं इंसान को या इंसानी, कॉस्ट कहते हैं कीमत को, विद के साथ, इंस्लेव्ड मतलब गुलामी, इंडिविजुअल्स कहते हैं दोस्तों अफराद को, सब्जेक्टेड टू यानी लागू होना या निशाना बनाना, रिलेंटलेस का मतलब होता है अनथक, टॉयल कहते हैं मेहनत को, ये पूरा जो वर्ड है रिलेंटलेस टॉयल यानी अनथक मेहनत, फिजिकल अब्यूज़, फिजिकल यानी जिस्मानी, अब्यूज़ कहते हैं दोस्तों गाली देना, अब्यूज़ का मतलब ज़्यादती करना, गाली देना, एंड और फेमिलियल यानी ख़ानदानी, सेपरेशन कहते हैं दोस्तों अलहदगी को या अलग करना। However, this prosperity came at a tremendous human cost. ताहम ये खुशहाली एक ज़बरदस्त इंसानी कीमत पर आई, with enslaved individuals subjected to relentless toil, physical abuse and familial separation. ग़ुलाम बनाए गए अफराद को अनथक मेहनत, जिस्मानी ज़्यादती और ख़ानदानी अलहदगी का निशाना बनाया गया। ताहम ये खुशहाली एक ज़बरदस्त इंसानी कीमत पर आई, ग़ुलाम बनाए गए अफराद को अनथक मेहनत करवाई गई, जिस्मानी ज़्यादती का निशाना बनाया गया और ख़ानदानी अलहदगी का निशाना बनाया गया। Socially, slavery entrenched racial hierarchies and systemic discrimination, creating deep division that persists to this day. Socially यानी समाजी तौर पर, स्लेवरी कहते हैं ग़ुलामी को, इंट्रेंट मतलब होता है जुड़ा हुआ होना या अटैच्ड होना, रेशल कहते हैं दोस्तों नस्ली को, हायरार्कीज़ का मतलब होता है दर्जाबंदी, हायरार्कीज़ यानी दर्जाबंदी, एंड और सिस्टमिक का मतलब होता है दोस्तों निज़ामी, ये वर्ड सिस्टम से निकला है, सिस्टम कहते हैं निज़ाम को, सिस्टमिक यानी निज़ामी, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है दोस्तों इम्तियाज़ या इम्तियाज़ी, क्रिएटिंग का मतलब होता है बनाना, तख्लीक करना या पैदा करना, डीप कहते हैं गहरे को या गहरी, डिविजन्स मतलब तकसीम करना या तकसीम, दैट जो के, प्रिजिस्ट का मतलब होता है दोस्तों बरकरार रहे, प्रिजिस्ट बरकरार रहे, टू दिस डे यानी आज तक। सोशली, स्लेवरी इंट्रेंच्ड रेशियल हायरार्कीज एंड सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन, समाजी तौर पर ग़ुलामी ने नस्ली दर्जाबंदी और निज़ामी इम्तियाजी सलूक को जन्म दिया। क्रिएटिंग डीप डिविजन्स दैट परसिस्ट टू दिस डे, जिससे गहरी तकसीम पैदा हुई जो आज तक बरकरार है। Although slavery has been abolished, its effects are still felt, reminding us of the need for equality and human rights. Although अगरचे, स्लेवरी गुलामी, हैज़ बीन अबोलिश्ड, इसका मतलब होता है दोस्तों ख़त्म कर दिया गया, अबोलिश्ड कहते हैं ख़त्म करना या ख़त्म हो गया, हैज़ बीन अबोलिश्ड मतलब ख़त्म कर दिया गया, इट्स मतलब इसके, इफ़ेक्ट्स यानी असरात को, आर हैं, स्टिल फेल्ट मतलब अभी तक महसूस हो रहे हैं, स्टिल मतलब अभी तक, फेल्ट का मतलब होता है महसूस हुआ, फील कहते हैं महसूस होना, यहाँ हमने आर यूज़ किया तो ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, जैसा कि ऊपर हमने यूज़ किया ऑल्दो स्लेवरी हैज़ बीन अबोलिश्ड, जो कि ग़ुलामी को अगरचे ख़त्म कर दिया गया है, इट्स मतलब इसके, इफ़ेक्ट्स कहते हैं असरात को, आर स्टिल फेल्ट मतलब अभी तक महसूस हो रहे हैं, रिमाइंडिंग मतलब याद दिलाना या याद करवाना, अस मतलब हमें, ऑफ मतलब की, नीड कहते हैं ज़रूरत को, फॉर का मतलब होता है के लिए, इक्वालिटी यानी मसावात या बराबरी, एंड और ह्यूमन कहते हैं इंसान को या इंसानी, राइट्स का मतलब होता है हकूक। Although slavery has been abolished, its effects are still felt. अगरचे ग़ुलामी को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन इसके असरात अब भी महसूस हो रहे हैं। Reminding us of the need for equality and human rights, जो हमें मसावात और इंसानी हकूक़ की ज़रूरत की याद दिलाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।